कैपिटल ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है, यानी नीचे से। इसके साथ मैंने नंबर लिख दिए हैं। नंबर 1 का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद नंबर 2 यानी स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जो लाइन होगी, और फिर नंबर 3 का मतलब है कि जो तीसरे नंबर पर आखिरी लाइन होगी वो हमने किस डायरेक्शन में लगानी है। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे ये नंबर 2 वाली लाइन, और फिर नंबर 3 लाइन लगाएंगे इस जगह से लेफ़्ट टू राइट। इस तरह आपने पहले यहाँ ओवरराइट करना है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मैंने जब नीचे से ऊपर वाली लाइन लगाई है तो मैंने पेन पर प्रेशर कम रखा है, और जब ऊपर से नीचे वाली लाइन लगाई है तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, जिस वजह से पहली लाइन पतली है और ऊपर से नीचे वाली दूसरी लाइन जो है वो मोटी है। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इस प्रेशर की टेक्निक मद्देनज़र रखते हुए तमाम A to Z अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तमाम बेसिक चीज़ें समझ आ चुकी हैं, इसलिए अब हम ज़रा स्पीडीली आगे चलेंगे। A के बाद B है, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये नंबर 1 से ज़ाहिर किया गया है, यानी ऊपर से नीचे पहले आपने लाइन लगानी है, और फिर इस तरह ये कर्व लाइन आपने नंबर 2 पर और फिर नंबर 3 पर ये इसका निचला हिस्सा बनाना है। और वही प्रेशर को आपने मद्देनज़र रखना है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आपने प्रेशर पेन पर ज़रा ज़्यादा रखना है। इस तरह ये देखें, ये प्रेशर ज़रा ज़्यादा है, और यहाँ फिर ज़्यादा, और यहाँ भी। तो इस शक्ल में आपने बी को लिखना है। बी के बाद सी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये कर्व्ड है यानी गोल शक्ल होती है, इसीलिए हमने एक्सरसाइज में बेज़ा लगाने की प्रैक्टिस आपको करवाई है। उसको सीखने के बाद आपको सी लिखने में मुश्किल नहीं होगी। आपने ये तमाम पेज ओवरराइट करना है और आखिर में खाली लाइनों पर खुद लिखना है। इसके बाद डी है, डी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे है, और ये लाइन थोड़े से प्रेशर के साथ ड्रा होगी, और फिर सेकंड लाइन ऊपर से नीचे आते हुए यूं गोलाई में डी की फॉर्म बनाएंगे। बड़े तो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को उनकी टीचर या उनके पेरेंट्स जो भी उन्हें गाइड कर रहे होंगे वो उन्हें यहाँ से देखकर समझा सकते हैं। डी के बाद अब ई है, ई में भी स्टार्टिंग पॉइंट ये फर्स्ट लाइन है टॉप टू बॉटम, और फिर ये 3 लाइनें हमने पैरेलल छोटी छोटी बनानी है। लेकिन मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि इनका एंगल आप देखें कि तकरीबन वही है जो हमने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसे मैंने एंगल मेकिंग लाइंस कहा था, उसी एंगल पर ये तमाम अल्फ़ाबेट्स या तमाम लेटर्स लिखे जा रहे हैं। अब आपने इनको स्ट्रेट या सीधा नहीं लिखना ऐसे, बल्कि उसी एंगल पर लिखना है जो एंगल आपने वहाँ सीखा है। यानी ई जो है अब इस तरह लिखा जाएगा एंगल पर। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बनाया ताकि आपको ज़रा फ़र्क वाज़े हो जाए। आप इससे कम एंगल भी रख सकते हैं। एंगल ज़रूरी नहीं कि जो आपको बताया गया है 70 का एंगल, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एंगल होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब है एफ़, ये भी ई की तरह है, बहुत आसान है। आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस तो जो दी गई हैं ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से देखकर आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जी है, जी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। जिन लेटर्स के अंदर कंटिन्यूसली हमें चलना होता है वहाँ मैंने नंबरिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो आपने कंटिन्यूसली ही इसे लिखना है, यानी मुसलसल लिखना है, पेन को आपने उठाना ही नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ जाकर एंड होगा। ये जी है। उसके बाद एच है, एच में भी आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने लाइनें सीखी हैं एंगल मेकिंग लाइन, वैसी ही 2 पैरेलल लाइंस पहले लगानी है, फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन को दरमियान से जोड़ देना है, जैसा कि नंबर 3 एरो के ज़रिए शो किया जा रहा है। उसके बाद आई है, ये तकरीबन फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह ही स्ट्रेट लाइन है, ये आपने ऊपर से नीचे ड्रा करनी है। इसके बाद जे है, जे में भी पहले आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जो पहले आपने सीखी है वो ड्रा करेंगे, फिर आप नीचे से थोड़ा सा इसको बेंड कर देंगे ऊपर की तरफ गोलाई में। इसके बाद के है, के में भी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली लाइन लगेगी, पहले ऊपर से नीचे, फिर ये तिरछी लाइन नंबर 2 पर, और फिर नंबर 3 पर ये लाइन होगी। तो इस तरह आप के लिखेंगे। के बाद है एल, एल में हम पहले वही स्ट्रेट लाइन लगाएंगे
जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी, थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है ये, और उसके बाद नंबर 2 पर जो है लेफ़्ट टू राइट लाइन लगाएंगे, जैसा कि एरो नंबर 2 में डायरेक्शन बताई गई है। ये कैपिटल एल लिखना बहुत आसान है, आप आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैपिटल एल के बाद है एम। एम का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी पहले हम नीचे से ऊपर लाइन लेकर जाएंगे। इस तरह के इसका एंगल वही होगा जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, यानी ये लाइन सीधी नहीं बल्कि तिरछी होगी। और फिर नंबर 2 ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह तिरछा, और फिर नंबर 3 पर हम ये लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ जाते हुए, और ये भी तिरछी होगी। और फिर नंबर 4 पर ऊपर से नीचे आएंगे और ये भी लाइन तिरछी होगी। तरह ये आप देखें कि एज अ होल ये एम जो है ये उसी एंगल पर है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में लाइनों के ज़रिए एंगल सीखा था। और यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमने ऊपर मूव करना है तो निब पर प्रेशर कम रखना है, और जब भी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगानी है तो प्रेशर पेन के निब पर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसे मैं एक दफ़ा लिख कर आपको बता देता हूँ। कम प्रेशर रखेंगे और ऊपर से नीचे आते हुए प्रेशर बढ़ा देंगे, फिर नीचे से ऊपर जाते हुए कम प्रेशर होगा, फिर ऊपर से नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ा देंगे। तो इस तरह आपने पूरा पेज लिखना है और नीचे खाली लाइन में आपने खुद ट्राई करनी है। इसके बाद है एन। एन का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नीचे से है, तो ये भी इस तरह तिरछी लाइन हम ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन वो लाइन स्ट्रेट होगी, तिरछी होगी लेकिन स्ट्रेट होगी। इसका फ़र्क मैं शुरू में आपको समझा चुका हूँ। नंबर 2 पर ऊपर से नीचे यूँ तिरछी लाइन आएगी, फिर नीचे से ऊपर उसी पहली लाइन के पैरेलल लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और इसमें भी नीचे से ऊपर जाते हुए पेन पर प्रेशर कम रखना है और ऊपर से नीचे आते वक्त ज़रा प्रेशर बढ़ा देना है। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं आसानी से। अब है ओ। ओ का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मिड से और यूँ गोलाई में सर्कल बनाते हुए वापस आएंगे। तो इसे भी आपने खुद ट्राई करना है। छोटे बच्चों की उनके टीचर रहनुमाई कर सकते हैं। इसके बाद पी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऊपर से नीचे लाइन आएगी स्ट्रेट लेकिन तिरछी, और फिर ऊपर से ही यहाँ से हम ये पी की शेप बनाएंगे गोलाई में। इसे भी मैं एक दफ़ा आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए यूँ, और फिर इस तरह। पी के बाद क्यू है। क्यू का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और बिल्कुल जैसे ओ बनाया था वैसे बनाना है। तो ये ओ की शेप बनाने के बाद आपने यहाँ से यूँ लाइन इस तरह कर्व लाइन निकालनी है बाहर। ये क्यू से बाहर थोड़ी सी निकलनी ज़रूरी है, इसको भी देख लें। यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ाना है, ऊपर जाते वक्त फिर प्रेशर कम करना है। तो देखिए लाइनें बारीक और मोटी खुद ब खुद हो जाएंगी, और फिर ये कर्व लाइन थोड़ी सी इस तरह बाहर बनानी है। बाकी पेज आप खुद इस तरह ट्राई करेंगे। इसके बाद आर है, ये भी पहली फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह ऊपर से नीचे लाइन लगानी है तिरछी लेकिन स्ट्रेट, और फिर यहाँ से पी की तरह गोलाई में सेमी सर्कल बनाना है, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करना बल्कि यहाँ से फिर ये रोक कर तिरछी लाइन नीचे बनानी है। इसे भी मैं आपको एक दफ़ा ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये, और इस तरह ये आर की शेप है। आप यहाँ से इसको वैसे मिला भी सकते हैं, और ये मुख्तलिफ तरीके हैं आर को लिखने के। आप चाहें तो इसको मिलाकर फिर यहाँ से लाइन नीचे खींच लें नंबर 3 वाली, या इस तरह रखें, ये भी ठीक है। इसके बाद है एस। एस देखने में जितना सादा लगता है उतना ही ये लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कर्व्स आते हैं, यानी गुलाइयाँ होती हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऊपर से है, ऊपर से यूँ घुमाते हुए आपने नीचे आना है। ये तकरीबन जिस तरह हम 8 लिखते हैं उसकी मानद ही होता है। तो इसे भी मैं एक दफ़ा आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने स्लो लिखना है, जितना स्लो लिखेंगे आपको ये लिखना उतना ही जल्दी आएगा। इसके बाद टी है, ये बहुत इजी है। पहले स्ट्रेट लाइन नीचे, तिरछी लाइन लेकिन स्ट्रेट, और फिर हेड पर एक छोटी सी लाइन लेफ़्ट टू राइट लगानी है, तो इस तरह टी बन जाएगा। इसके बाद यू है, इसमें भी वही स्ट्रेट लाइन जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी, ऊपर से नीचे आएगी, नीचे थोड़ी सी गोलाई देते हुए वापस ऊपर जाना है स्ट्रेट लाइन बनाते हुए।
इसमें वो एक्सरसाइज आपको हेल्प देगी जो कुछ यू की शेप की हमने। यू के बाद वी है, वी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऊपर से ऊपर है, वहाँ से हम नीचे आएंगे तिरछी लाइन बनाते हुए और फिर नीचे से ऊपर तिरछी लाइन बनाते हुए वापस उतनी ही हाइट पर जाना है। ये भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे आते हुए ज़रा प्रेशर होगा निब पर, नीचे से ऊपर जाते हुए प्रेशर कम कर देंगे और यूँ लाइन मोटी और बारीक होगी। ऊपर से नीचे आते हुए मोटी और नीचे से ऊपर जाते हुए बारीक। इसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक तरह से दो वी को मिलाकर बनता है। जैसे अभी आपको वी का तरीका बताया, इसी तरह अगर दो वी इकट्ठी की जाएं तो डब्ल्यू की शेप बन जाती है। और इसमें भी प्रेशर कम ज़्यादा करने का वही तरीका होगा। ऊपर से नीचे आते वक्त प्रेशर ज़रा ज़्यादा रखेंगे निब पर और नीचे से ऊपर जाते हुए प्रेशर कम रखेंगे। ये असूल हमेशा हमने याद रखना है। इसके बाद एक्स है, ये काफ़ी आसान है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पहले हम ये लाइन लगाएंगे ऐसे तिरछी, फिर दूसरी इसको क्रॉस करते हुए यूँ, तो ये एक्स होगा। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद वाई है, वाई में आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ये लाइन आपने इस तरह लगानी है, फिर इसको थोड़ा सा कम बेंड करना है। पहले ज़्यादा बेंड होगी, फिर एंगल ज़रा उसका मज़ीद बढ़ा देना है, यानी लाइन सीधी हो जाएगी तकरीबन, बिल्कुल सीधी नहीं होगी किसी हद तक। और फिर तीसरी लाइन ये आपने यहाँ इसके साथ तिरछी लाकर यूँ मिलानी है, ये वाई बनेगा। वाई में आप इस पहली लाइन को सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह भी, इसके भी कई तरीके हैं लिखने के कैपिटल वाई के, उनमें से एक ये तरीका है। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप किसी भी तरीके से लिख सकेंगे। इसे भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूँ, फिर थोड़ा सा ऐसे और ये यूँ, इस तरह ये वाई लिखा जाएगा। वाई के बाद जेड है, ये भी काफ़ी इजी है, कैपिटल जेड। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है, ऊपर से यूँ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर ये तिरछी लाइन जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी वही आएगी और फिर नीचे से लेफ़्ट टू राइट दोबारा स्ट्रेट लाइन आएगी नंबर 3 पर। इस तरह जेड लिखा जाएगा। जिस लेटर को आप फील करें कि आपको उसके लिए मज़ीद पेजेस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा 4 लाइंस कापी पर उसको लिख सकते हैं, यहाँ से इस कापी को सामने रख कर यहाँ से देखते हुए। इसके बाद कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस यहाँ दी गई है, यानी पहले पेज पर है A to M, फिर नेक्स्ट पेज पर है N to Z। इस तरह कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स यहाँ कवर हो जाएंगे और इस तरह आपकी यहाँ रिवीजन हो जाएगी। नीचे खाली लाइन पर इसी तरह आपने खुद लिखना है। तो ये थे कैपिटल लेटर्स A to Z, ये यहाँ कंप्लीट हुए। तो आज का लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो अगर आप समझाई गई हिदायत के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप खूबसूरती से कैपिटल लेटर लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल लेटर्स A to Z लिखना सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।